आज की मेरी ब्लॉग की शुरुआत होती है घूमने पर। आज मैंने इसका लॉन्ग वीडियो बनाया था जब मैं चित्तौड़ राखी बांधने के लिए गई थी, तो वहाँ मैं एक मंदिर में भी गई थी जहाँ हम लोग ले लेते हैं प्रसाद। वहाँ प्रसाद की बहुत ही दुकान थी, लेकिन हमने एक ही जगह से लिया क्योंकि वहाँ पर भीड़ नहीं थी, इसीलिए हमने वहीं से ही ले लिया। उसके बाद हमने उसको पैसे दे दिए और उसने वापस जो खुले पैसे थे वो हमको रिटर्न कर दिए। उसके बाद हमने वहाँ धोए थे हाथ और हम निकल जाते हैं मंदिर की ओर, जहाँ मेरे हस्बैंड अपने हाथ पोंछ लेते हैं। हम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हैं और मेरी बहन हमारा ब्लॉग शूट भी करती है और साथ ही वह बाहर का वीडियो भी ले लेती है। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों चले जाते हैं अंदर। ये है जातला माता का मंदिर, जहाँ पर अनेक लोग रहते भी हैं। यहाँ पर विकलांग लोगों को लाया जाता है। माता जी की कृपा से यहाँ विकलांग लोग सही भी हो जाते हैं। मेरी सिस्टर के पास मेरा फ़ोन रह गया था, इसीलिए मैं उससे फ़ोन ले लेती हूँ। उसके बाद हम चले जाते हैं अंदर। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर में कितनी सारी भीड़ जमा और यहाँ पर विकलांग लोगों को रखा भी गया है। अंदर भी बहुत ही भीड़ थी क्योंकि उस दिन पूनम थी, इसीलिए यहाँ मंदिर में बहुत ही भीड़ है। उसके बाद हम चले जाते हैं मंदिर की ओर। मैं मंदिर के अंदर दर्शन कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ का वीडियो शूट नहीं करने देते हैं। उसके बाद वहाँ पास ही में मेला भी लगा था, तो मैं वहाँ से कुछ सामान भी खरीदती हूँ। मैंने यहाँ मेरी गाड़ी का छल्ला भी लिया था। उसके बाद मैं बढ़ती हूँ अगली दुकान पे। तो मैं लेने वाली थी कुछ खिलौने, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ खास पसंद नहीं आए। वहाँ पर कपड़े भी थे, कपड़े तो ऐसे पड़े जैसे यहाँ पर किसी ने धोबी घाट लगा लिया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर पर क्योंकि मैं बहुत ही थक चुकी थी और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं घर आ जाती हूँ। घर आते से ही मैं पलंग पे पड़ जाती हूँ और मेरी सिस्टर को बोलती हूँ हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दे। उसके बाद मेरी सिस्टर जो कि इन सभी का ब्लॉग शूट करती है, ये मेरे चाचा की लड़की, वही जो पागलों वाली हरकतें करती रहती है। उसके बाद मेरी बहन गई थी अंदर। आज मेरी सिस्टर समोसे बनाने की भी तैयारी कर ही रही थी। ये है मेरे प्यारे से मम्मी जो कि सब्जी को धो के अंदर लाए हैं। अब मेरी मम्मी सब्जी बनाने की भी तैयारी करेगी क्योंकि पापा खाना खाने आने ही वाले थे। उसके बाद मेरी सिस्टर जो कि हमारे लिए बना रही थी समोसे, तो ये समोसे की तैयारी भी कर रही थी। साथ ही हमने गुलाब जामुन भी खाए थे। उसके बाद ये मेरा घर, जहाँ मेरी ये पता नहीं खुद को कितना ही सुंदर समझती है जो आईने में खुद का ही ब्लॉग शूट कर रही है। उसके बाद ये मेरे चाचा की लड़की का ब्लॉग शूट करती है, ये भी बहुत ही नटखट है। हाँ, मेरी दादी के रूम में जो कि मेरा भाई अभी दोपहर में ही सो गया था, तो मैं उसको जगाने गई थी क्योंकि मेरी सिस्टर हम सभी के गर्मा गर्म समोसा बना रही थी। यहाँ मेरे चाचा का लड़का जो कि थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता है, बाकी ये पढ़ाई नहीं करता, ये तो बिल्कुल ही नहीं करता है। उसके बाद मेरे पापा लेते हैं मकैया, तो मेरी सिस्टर हमारे लिए मकैया सेकती है और हम मकैया खा लेते हैं। यहाँ हमारे समोसे भी बनकर तैयार है। मेरी बहन ने समोसों को तेल में फ्राई कर दिया है। मुझे बहुत ही तेज भूख लगी थी क्योंकि वहाँ मेला तो था, लेकिन खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था, इसीलिए हम वहाँ से ऐसे ही आ गए। मेरी सिस्टर को बोला हमारे लिए समोसे बना दे, तो मेरी सिस्टर हम सभी के लिए गर्मा गर्म समोसे बनाई देती है और साथ ही मक्के भी खा लेते हैं। और यहाँ मेरे समोसे बनकर तैयार है, अब इनको खाने की देरी है। ये गया क्रिकेट खेलने के लिए क्योंकि ये पढ़ाई तो करता नहीं है। मेरे भाई के डर से ये पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था। उसके बाद ये चला जाता है, बाहर हो रहा था बारिश का मौसम, तो हमने समोसे बारिश के मौसम में एंजॉय कर लिए थे। उसके बाद मैं चली जाती हूँ वापस से मार्केट की ओर घूमने के लिए, जहाँ मुझे मेरे पहले वाले आंटी जी मिलते हैं, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ और साथ ही वहाँ पर छोटी लड़की जो कि मुझे प्रणाम करती है। मुझे तो बहुत ही शर्म आई थी। उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड से लड़ाई करते हुए मार्केट में पहुँच जाती हूँ और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं मेरे पापा की दुकान पे, जहाँ मेरे पापा कर रहे थे सब्जी की कटिंग। तो मेरे पापा को भी हमको देख के शर्म आ जाती है और हमें भी, इसीलिए मेरे पापा हंस रहे थे मन ही मन में, तो मैं उनको वहाँ से खड़ी होकर देख रही थी। उसके बाद हम निकल जाते हैं वापस घर की ओर, तो मेरे हस्बैंड आगे आगे भाग रहे थे, तो मैंने बोला उनको रुक जाओ क्योंकि पापा ने पीछे से आवाज़ दी थी। उसके बाद हम निकल जाते हैं और फिर हम बातें करते करते पहुंच जाते हैं। शाम को मैंने लगाई थी मेहंदी क्योंकि अगले दिन मुझे वापस मेरे ससुराल भी जाना था। यहाँ इनकी पागलों वाली हरकतें अभी भी जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।